का हम सरकार को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमें कभी कहती है कि हिंदू मुसलमान, सिख मुसलमान या ईसाई मुसलमान, जो हमें धर्मों के नाम पर आपस में बांटती है, आज सरकार को हमारी तरफ से ये मैसेज है कि ना मुसलमान अलग है या ना ईसाई अलग है, ना सिख अलग है, ना हिंदू अलग है। हम 36 की 36 बिरादरियाँ एक हैं और एक ही होकर हम अपने किसान भाइयों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और मैं तो आज मुस्लिम भाइयों की तरफ से कहूँगा इंशाअल्लाह कि हम जीत के रहेंगे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या नहीं हमें कहा। इन्होंने हमें खालिस्तानी कहा, इन्होंने हमें अलगवादी कहा, इन्होंने हमें पाकिस्तानी कहा। कभी ये कहते हैं कि आपकी फंडिंग पाकिस्तान से होती है, कभी कहते हैं कि आपकी फंडिंग पाकिस्तान से, चीन से हो रही है। तो ये सरकारें जो हैं अपनी नीतियाँ चला रही है, वो अपने हथकंडे अपना रही है। और वो आज हमारे बुज़ुर्ग कहते थे, देखो आज मैं सच्चाई कहूँगा, हमारे बुज़ुर्ग कहते थे इन कच्ची वालों को वोट मत दियो। हमने भाइयों गलती कर ली इन कच्ची वालों को वोट दे के। खट्टर तो है ही खच्चर। और ये मोदी को हम क्या परिभाषा दें जो हमें परजीवी की भाषा तक देता है। एक प्रधानमंत्री होके परजीवी हमें कह रहा है, तो आप ही पत्रकार बंधु हो, हमारे भाई हो, परजीवी की भाषा को आप क्या समझते हो? इससे घटिया भाषण प्रधानमंत्री क्या दे सकता है? गुरदेव सिंह दुडाना, ब्लॉक प्रधान अलेवा। मुस्लिम ने यहाँ पे समर्थन दिया, आगे सभी धर्म इकट्ठा हुए हैं, क्या कहेंगे इस बारे? आज यहाँ पे खटकड़ टोल प्लाजा के ऊपर सर्वधर्म सम्मेलन के नाम से जो प्रोग्राम हुआ है, उसमें सभी धर्मों के लोगों ने बराबर का सहयोग दिया है। और ऐसे मौके पर बशीर बदर का वो शेर याद आता है कि 7 संदूकों में बंद करके रख दे नफ़रतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है, मोहब्बतें बाँटें। दोस्तों, सरकार ने हमेशा आपस में बांटने का काम किया है। अब से कुछ दिन पहले इंसान जागे हैं, लेकिन थोड़ा लेट जागे हैं। अगर थोड़े दिन पहले जागते तो आज शायद ये ना होता। और अब जो अब भी नहीं जाग रहे हैं, उन्हें आने वाले टाइम में ऐसे पर जागना पड़ेगा जब वो सोचेंगे कि हमारे ऊपर आई है। अब से 1 साल पीछे जाइए आप, कि जब सीए और उसको उठाकर लेकर आए थे, उस वक्त लोग सोच रहे थे कि सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई है। उसके बाद उन्होंने आरक्षण की बात उठाई, उसके बाद दूसरे लोग उठे। आज सभी लोगों की लड़ाई है और बराबर में लग के साथ सभी लोग एक साथ मिलकर इस काम को कर रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई किसी भी एक इंसान की नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों की है। ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना सिख की है। हमारे देश के अंदर एक नारा ज़रूर दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। लेकिन 99% लोग इसको समझते नहीं, सिर्फ ज़बानों तक रखते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस नारे को हमें अपने अंदर लेकर आना है। अब से 5-6 महीने पहले गाँवों के अंदर 1-2 मुसलमानों के घर हैं, उन्हें इतना परेशान किया गया, कभी जमातियों के नाम पर, कभी दाढ़ी के नाम पर, कभी टोपी के नाम पर। क्या वो हमारे इंसान भाई नहीं हैं? हमला पुलवामा में होता है, हमारे जवान शहीद वहाँ पर होते हैं, लेकिन उसका अटैक हमारे गांव में रहने वाले हमारे पड़ोसी पर होता है, जो 24 घंटे हमारे साथ रह रहा है। क्योंकि सरकार ने पॉलिसी ऐसी बना दी है कि हमारे दिमाग को ऐसा वो कर दिया कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें इंसानियत नहीं, अगर पगड़ी वाला इंसान दिखता है तो सिख दिखाई देता है, टोपी वाला दिखता है तो मुसलमान दिखाई देता है, भगवा पहनता है तो बाबा दिखाई देता है, कुर्ता पजामा पहनता है तो मौलवी दिखाई देता है। लेकिन पट्टी ऐसी बन गई कि इंसान किसी को नहीं दिखाई देता। ज़रूरत इस बात की है कि उस पट्टी को उतारें और सामने वाले को जब देखें इस शेर के साथ कि ना तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारनी है। जिस पर जुल्म हो उसके बराबर में खड़ा होना हमारा फ़र्ज़ है। जुल्म ना सहेंगे, ना होने देंगे, चाहे वो हिंदू पर हो, चाहे मुसलमान पर हो, चाहे सिख पर हो। जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ी, पसीना नहीं खून बहाने के लिए तैयार है। क्या नाम है? मौलाना नवाब जीन। खपवा तो हम रोल पहले ही था, लेकिन इस सरकार ने ऐसा काम कर दिया, हमें मालूम नहीं था। जब धोखा होया, भूल हुई, हमारे से धोखा होया, भूल हुई। 70 साल हो गए हमारे बुजुर्गों ने ये कस्सेदारी अलग रखी। जब किसी परिवार में बड़ा छोटा की नहीं बनेगी, वो परिवार उजड़ेगा। और वो आज हमारे साथ बन गया, हमारे सामने आएगी बात, हमें बुजुर्गों की नहीं मानी और हमारे साथ धोखा होया। ये झूठ बोल के राज लेके, धोखा खाने वाली गलती नहीं है, धोखा देने वाली गलती है। सरकार ने हमारे को बहुत बड़ा धोखा दिया, हम रुला दिए। क्यों धोखा दिया इसने? एक कुर्सी के लिए। क्या हमारे भाई, ये तो सरकार आज आई है, राजे महाराजाओं के भी हम मुसलमान हिंदू आए थे। ये अब्दुल हमीद था जो 1971 में
अकेले ने 4 ग्रेनेडियर में था, अकेले ने अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान को हटाया। क्या मुसलमान और आज़ादी में नहीं था, लड़ाई में नहीं था? सिख है हमारे, इनका तो इतिहास ही बहुत लंबा चौड़ा है। हम इस राज ने ऐसे खिंडा दिए, हमारा सामने आइए। हमारी एक पूड़ी थी, बाजरे की पूड़ी थी हमारा समाज, इसके नीचे धोखे थे सरफ बढ़ गया भाई। उस सरफ ने टोवांगे, टोन लाग रही। हाँ, काले कानून तो हम वापस ले लेंगे और ये MFC पर गारंटी ले लेंगे, लेकिन दोबारा इस सरफ नाम में हमारी पूरी तरह हमारे किले में, हमारे बाड़ा में नहीं बढ़न देंगे। मेरा नाम सतवीर पहलवान प्रधान खेड़ा खा। यहाँ पे इकट्ठे किए हैं, क्या मजबूती मिलेगी, क्या संदेश देंगे? इससे हम तो संदेश यही है हमारा तो कि सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि सरकार हमें जातियों में बांटना चाहती है और धर्मों में बांटना चाहती है, लेकिन सरकार ऐसी गलती ना करे। यहाँ तो नारे लगते हैं, हमारे देश का भी नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और आज हमने इसको चितार्थ भी कर दिया है। यहाँ एकता का परिचय दिया है। सिख भाई भी हमारे बीच में आए हैं, मुस्लिम भाई भी हमारे बीच में आए हैं और ईसाई भी काफ़ी संख्या में आए हैं। पीछे भी मुसलमान भाई तो हमारे यहाँ समर्थन करके गए थे, नमाज पढ़ के गए थे। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी किसानी करते हैं। किसान की कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, लेकिन सरकार हमारे इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए हमें जातियों में और धर्मों में बांटना चाहती है, लेकिन हम बंटने नहीं देंगे। ये हमारा आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा। हमारी जब लग लड़ाई जारी रहेगी, जब लग ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते और हमें MSP पर कानून बनाकर सरकार नहीं दे देते। और जैसे हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी ने आह्वान किया है कि हम यहाँ तो दिल्ली से जीत कर जाएंगे या अपनी जान देकर जाएंगे, चाहे हमारे 250 किसान भाई वहाँ पर शहीद भी हो चुके हैं, लेकिन अगर लाखों की संख्या में सरकार कुर्बानी हमारी मांगना चाहती है तो हम वहाँ पर लाखों की संख्या में भी अपना बलिदान देने चाहेंगे। क्या नाम है? आज़ाद पालवा। जैसे आप लोगों ने सर्वधर्म सम्मेलन बुलाया है, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि सरकार लगातार हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच जातियों में बांट के लोगों को बांटना चाहती है, लेकिन अन्न तो हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे किसी धर्म का है किसी जाति का है। इसलिए सर्वधर्म यहाँ शामिल हुए हैं, हर धर्म के लोग हर जाति के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम ये दिखाना चाहते हैं सरकार को कि हम सब एक हैं, हमें डिवाइड ना करें। क्योंकि देश के लोगों को अगर डिवाइड किया तो हम सोशल वार की तरफ बढ़ जाएंगे, और ये सरकार को समझने की और सोचने की जरूरत है। क्या नाम है? डॉक्टर संतोष दहिया, सर्व खाप महिला महापंचायत की राष्ट्रीय अध्यक्ष।